गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस पीरियड में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के कुछ और एग्जांपल्स और देखेंगे कि उसमें क्या करना है। क्वेश्चन क्या है, देखिए, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज। अब आपको अलजेब्रिक रेशियो जो अलजेब्रिक कंडीशंस हमें पता चल गई है। कंपेयरिंग द रेशियोज a1 by a2, b1 by b2 एंड c1 by c2, इन रेशियोज को कंपेयर करके फाइंड आउट whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent. दी हुई pair of linear equations in two variables consistent है या inconsistent है। हमें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि if the pair has unique solution means the pair has a solution, then it is consistent, and if the pair has no solution, then it is inconsistent, and if pair has infinitely many solutions, then it is dependent pair of linear equations and it is consistent। तो ये बातें हमें पता है। साथ में हमें ये भी पता है कि कंडीशंस क्या है। if a1 by a2 is not equal to b1 by b2, then the pair has unique solution। if a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2, then the pair has infinitely many solutions। And third is, if a1 by a2 equal to b1 by b2 not equal to c1 by c2, then the pair has no solution। तो ये बातें हमें पता है। तो हम पेयर ले लेंगे और उसको कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म के साथ। तो जैसे कि पहला एग्जांपल है 3x plus 2y equal to 5 and 2x minus 3y equal to 7। इसे सॉल्व करना है। हम क्या करेंगे, जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे। कंपेयर विद जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करने से क्या मिलेगा, a1 b1 c1। तो a1 कितना है 3, b1 है 2, c1 है 5। देन a2 b2 और c2। a2 कितना है 2, b2 है -3 और c2 है 7। अब हम क्या करेंगे, रेशियो ले लेंगे ना। हमें लेना है a1 by a2। a1 by a2 क्या है 3 by 2। b1 by b2, b1 by b2 क्या है 2 by -3 है -3 by 2, सॉरी -2 by 3। सो a1 by a2 और b1 by b2 सेम है क्या, नहीं है। ये दो रेशियो अलग अलग है। So here what we get, a1 by a2 is not equal to b1 by b2। So therefore the given pair, ये जो पेयर है, has solution, has a solution और has unique solution। इसे क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। So therefore the pair is consistent। pair is consistent। तो ये पेयर क्या है, कंसिस्टेंट पेयर है। कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो आपको क्या करना है, जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करना है, रेशियोज लेने हैं और वो रेशियोज देखने हैं। अगर वो रेशियोज और हमें तीन कंडीशंस पता है और हम बताएंगे कि जो गिवन पेयर है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो इस प्रकार सेकंड एग्जांपल देखिए। सेकंड एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। सेकंड एग्जांपल में क्या दिया है आपको, जैसे कि 3 by 2x plus 5 by 3y equal to 7 और 9x minus 10y equal to 4। सेकंड मतलब आपका जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में थर्ड नंबर का एग्जांपल है, हम सेकंड एग्जांपल करके ले रहे हैं। तो कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म के साथ। कंपेयर विद जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं तो a1 क्या मिलेगा, a1 is equal to 3 by 2, b1 is equal to 5 by 3, c1 is equal to 7। फिर a2 is equal to 9, b2 is equal to -10, c2 is equal to 14। फिर हम कंपेयर कर लिए, रेशियो लेके a1 by a2। a1 by a2 क्या है, देखिए
3/2 अपॉन 9, तो हम इसको लिखेंगे 3/2 इंटू 1/9। यहाँ डिवीजन हो जाएगा, यानी आपको क्या मिलेगा 1/6। फिर b1/b2 निकालेंगे। व्हाट इज b1? 5/3, 5/3 अपॉन -10, 5/3 अपॉन -10। So what we get? 5/3 into -1/10, ये 2 का भाग जाएगा -1/6। तो दोनों सेम है नहीं है। Here a1/a2 क्या मिलता है? Here a1/a2 is not equal to b1/b2, a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं है। So the given pair, therefore the given pair has unique solution, दी हुए पेयर को यूनिक सॉल्यूशन है। So therefore the pair is consistent, और इसलिए यह पेयर क्या है? कंसिस्टेंट है। तो इस प्रकार हम एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर सकते हैं। और एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे कि दी हुई पेयर कंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट नहीं है। आपको क्या करना है वो इम्पोर्टेंट है। आप स्टेप्स को कैसे लिखना है वो यहाँ समझना है। और एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे कंसिस्टेंट पेयर, जैसे कि ये आपका थर्ड नंबर का एग्जाम्पल हम लेंगे। 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8 और 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। ये एग्जाम्पल है। हम कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म के साथ। कंपेयर विथ जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करने से क्या मिलेगा? a1 इज इक्वल टू 4/3, b1 इज इक्वल टू 2, c1 इज इक्वल टू a1 b1 c1। और एक बात को भी ध्यान में रखना है कि जब हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर रहे हैं तो दोनों इक्वेशन का फॉर्म सेम होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर a2 क्या है? 2, b2 3, c2 12, b2 इज इक्वल टू 3, c2 इज इक्वल टू 12। अब हम रेशियो लेना है। सो a1/a2 ये रेशियो ले लेंगे, दैट इज 4/3 अपॉन 2 एंड 4/3 into 1/2, यह भाग जाएगा, यानी ये रेशियो आता है 2/2। देन b1/b2 हम ले लेंगे, b1/b2 दैट इज 2/3, और लेना है c1/c2, क्योंकि ये दोनों रेशियो हमारे इक्वल आ गए, इसलिए c1/c2 क्या है? इक्वल टू 8/12। 8/12 4 2s are 8, 4 3s are 12। तो यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ तीनों रेशियो a1/a2, b1/b2 और c1/c2, ये तीनों रेशियो यहाँ इक्वल आ गए। सो हियर व्हाट वी गेट? हियर हमें क्या मिला है? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। और ये क्या कंडीशन है? अगर तीनों रेशियो इक्वल है, इट मींस दैट देयरफॉर the given pair has infinitely many solutions। दिए हुए पेयर को infinitely many solutions है। इसका मतलब क्या है? अगर उस पेयर को infinitely many solutions है, इसका मतलब वो पेयर डिपेंडेंट भी है और कंसिस्टेंट भी है। So therefore the given pair is dependent, वो डिपेंडेंट है एंड कंसिस्टेंट। तो एक थोड़ा एक अलग एग्जांपल, हमें एक पेयर दी है, हमें बताना है कि वो पेयर कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। हमने क्या किया? कंपेयर किया जनरल फॉर्म के साथ, दोनों इक्वेशन का फॉर्म सेम हो, उसके बाद ही कंपेयर करना है। a1 b1 c1 निकाला, a2 b2 c2 हमने लिया, फिर a1/a2 रेशियो लिया 2/3 आता है, b1/b2 रेशियो 2/3 आता है, c1/c2 रेशियो 2/3 आता है। तीनों रेशियो इक्वल है, इसका मतलब है कि पेयर को इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है और पेयर डिपेंडेंट है और डिपेंडेंट पेयर हमेशा
कंसिस्टेंट होती है। सो दिस पेयर इज डिपेंडेंट एंड सो इट इज कंसिस्टेंट। और इसीलिए वो क्या है, कंसिस्टेंट। एक और एग्जांपल यहाँ डिस्कस करेंगे, आपको और आइडिया आ जाएगा कि किस प्रकार ये इन कंडीशंस का हम यूज कर सकते हैं उस पेयर को पहचानने के लिए कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। एक एग्जांपल और डिस्कस करेंगे, एक फोर्थ एग्जांपल ले लेंगे। 5x minus 3y equal to 11 minus 10x plus 6y equal to minus 22। जब भी माइनस साइन यहाँ आता है वो थोड़ा ध्यान में रखना है कि गलतियां हमारी कम हो, और गलतियां तभी कम हो जाती है जब हम किसी भी चीज को मन लगा के करते हैं, कंसंट्रेशन से करते हैं। तो दोनों इक्वेशन का फॉर्म सेम है, दोनों इक्वेशन का फॉर्म सेम है। कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म के साथ, कंपेयर विद जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म के साथ अगर कंपेयर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, a1 b1 c1 पहली इक्वेशन पर से, a2 b2 c2 दूसरी इक्वेशन पर से। तो a1 क्या है, यहाँ 5 है, b1 कितना है -3 है, और c1 11 है। अब लिखते समय भी थोड़ा ध्यान रखना है कि हम लिखने का हमारा तरीका भी इतना अच्छा होना चाहिए कि जैसे a1 है तो उसके नीचे a2 आ गया, b1 के नीचे b2 आ गया, c1 के नीचे c2 आ गया, तो गलतियां होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। सो a2 कितना है -10, b2 क्या है 6, और c2 क्या है -22। तो नाउ अभी हम क्या करेंगे, हम रेशियो निकालेंगे। फिर a1 by a2 रेशियो क्या मिलेगा, 5 by -10 यानी -1/2। फिर c1 by c2 रेशियो निकालेंगे, c1 by c2 that is -3/6 अगेन -1/2। सॉरी, पहले b1 by b2 निकालेंगे, b1 by b2 is equal to -3/6 is equal to -1/2। फिर थर्ड रेशियो c1 by c2 निकालेंगे, 11 by -2 it is also equal to -1/2। तो यहाँ क्या हो रहा है, तीनों रेशियो a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2, ये तीनों रेशियोज क्या है, इक्वल है। फिर आपको क्या लिखना है, therefore, जैसे कि हम हमेशा वो स्टेटमेंट लिखते हैं, आपको क्या लिखना है नीचे, the given pair has infinitely many solutions and therefore the pair is dependent and hence it is consistent। ये पेयर क्या है, डिपेंडेंट है और इसीलिए वो कंसिस्टेंट है, क्योंकि हम पहले पीरियड में देख चुके हैं कि डिपेंडेंट पेयर हमेशा कंसिस्टेंट होती है। तो ये नीचे हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक एक्सरसाइज हो गई। फिर हम इसमें कुछ और एग्जांपल्स दिए इस एक्सरसाइज में, उसे डिस्कस करेंगे। एक एप्लीकेशन दिया हुआ है, इस एप्लीकेशन को हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार इसे सॉल्व कर सकते हैं। हम अलजेब्रिक कंडीशंस लेके आते हैं, सॉल्व उसको आप ग्राफिकली या जो अलजेब्रिक मेथड से उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल क्या है वो देखेंगे, एप्लीकेशन क्या है। 21 नंबर का एग्जांपल है आपके एक्सरसाइज 3.2 का। हम यहां लिखेंगे ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimensions of the garden. Dimensions means length and breadth. Find dimensions of the garden. Now see the application. सबसे इम्पोर्टेंट, मैंने बहुत बार आपको कहा है कि एप्लीकेशंस को अच्छी तरह पढ़ो, क्योंकि जब तक आप इसको ठीक से पढ़ेंगे नहीं आपको इसका जो मीनिंग है वही समझ में आएगा। अब जैसे कि ये एग्जांपल है,
half the perimeter of a rectangular garden. ऐसा रेक्टेंगुलर गार्डन जिसकी हाफ पेरीमीटर, लेकिन रेक्टेंगुलर गार्डन कैसा, उस लेंथ जिसकी लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, उसके विड्थ से एंड ब्रेड्थ से 4 मीटर कैसी है, बड़ी है लेंथ। उस रेक्टेंगुलर गार्डन की हाफ पेरीमीटर 36 है। और हम क्या कैसे करते हैं, हम जब एक साथ इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि स्टेटमेंट में क्या किया हुआ है, इसीलिए ठीक से पढ़ना है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। तो अभी हम क्या करेंगे, सॉल्यूशंस को स्टार्ट, सॉल्यूशन लिखेंगे। मैं इस सेंटेंस को इस प्रकार में पढ़ता हूं, देखो, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। अब तो एक कंडीशन डायरेक्ट बहुत इजीली समझ में आ गई। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर, मतलब उस रेक्टेंगुलर गार्डन की पेरीमीटर, हाफ पेरीमीटर 36 मीटर है। कैसा रेक्टेंगुलर गार्डन, वो यहां से है, whose length is 4 मीटर more than its width, उसकी जो लेंथ है उसके विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है। तो हम कहां से शुरुआत करेंगे, let the width of rectangular garden be x मीटर। मान लो कि रेक्टेंगुलर गार्डन की विड्थ x मीटर है, सो देयरफॉर इट्स लेंथ, तो उसकी लेंथ क्या हो गई, विड्थ से 4 मीटर ज्यादा, यानी x + 4 मीटर। सो दिस इज द विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर, दिस इज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। विड्थ कितनी है, विड्थ कितनी है, x मीटर है, उससे 4 ज्यादा, यानी +4, x + 4 क्या हो गई, लेंथ हो गई। तो हमें उस रेक्टेंगुलर गार्डन की जो विड्थ है और लेंथ है ये यहां मिल गई। लेकिन अभी ये प्रॉब्लम क्या है कि ये 1 वेरिएबल का प्रॉब्लम नहीं है। ये कौन सा एग्जांपल है, ये 2 वेरिएबल वाला एग्जांपल है, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसको इस प्रकार लेके, लेट द लेंथ, लेट द विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन बी x and its लेंथ d1। और पहली कंडीशन क्या है, उसकी जो लेंथ है उसके विड्थ से 4 ज्यादा है। सो दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। लेंथ कितनी ली है, y ली है, विड्थ कितनी ली है, x ली है, और ये जो लेंथ है विड्थ से 4 ज्यादा है। तो विड्थ में अगर 4 मिलाएंगे तो लेंथ मिल जाएगी। तो आपका ये इक्वेशन हो जाएगा, आप इसको x y माइनस x करो या x माइनस y करो, अगर आप इसको x माइनस y करते हैं तो ये -4। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी सिंपल इक्वेशन। ये एक सिंपल इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। हमने क्या किया, y को ट्रांसपोज किया यहां इस साइड में, और 4 को ट्रांसपोज किया LHS में, और y को ट्रांसपोज किया RHS में। नाउ सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन, अब उस रेक्टेंगुलर गार्डन की हाफ पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ कितना है, पेरीमीटर का हाफ है 36। अब हाफ पेरीमीटर यानी हाफ ऑफ पेरीमीटर क्या है, तो लेंथ 2 into that is 2 into l plus b is equal to 36। This is the formula of perimeter of rectangle। So यहाँ 2 कैंसिल हो गए, बहुत अच्छा काम हो गया। फिर लेंथ कितनी है, तो लेंथ हम यहाँ डिस्कस की हुई है कि उसकी लेंथ हमने ली हुई है y, और ब्रेड्थ कितनी है, x है। सो y + x इक्वल टू, यहाँ इस ब्रैकेट में लिखेंगे 36। लिखते समय इसको इस प्रकार लिख लेंगे, x + y इक्वल टू 36। सो दिस इज इक्वेशन। सो हियर वी गेट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। और हम इन दो इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो हमें उस रेक्टेंगुलर गार्डन की लेंथ और ब्रेड्थ मिल जाएगी। लेकिन आपको एक ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो हमने ये कौन सा, हमने क्या किया है, इसको अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट किया है। जो इक्वेशन है उस इक्वेशन को हमने अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट किया, और फिर इसके 3 अगर सॉल्यूशन निकालते हैं और ग्राफ पेपर पर अगर हम प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन जो है हमें मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि आप इस एग्जाम्पल को समझ रहे हो। अभी हम
एग्जांपल एक इक्वेशन आपको दिया गया है, मैं इक्वेशन यहाँ चेंज कर रहा हूँ। एग्जांपल इस प्रकार है, ये 6 नंबर का एग्जांपल है। गिवन द लीनियर इक्वेशन, गिवन द लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन हमें दिया गया है 2x + 3y = 5। एक लीनियर इक्वेशन है। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन। ये दूसरा लीनियर इक्वेशन आपको फॉर्म करना है इन टू वेरिएबल्स, such that the geometrical representation of the pair so formed is number 1 intersecting lines, number 2 parallel lines, and number 3 coincident lines. So see the example. Given the linear equation, आपको एक लीनियर इक्वेशन दिया गया है 2x + 3y = 5। आपको करना क्या है? राइट अनदर लीनियर इक्वेशन। आपको एक दूसरा लीनियर इक्वेशन लिखना है कोई इन टू वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म। अगर हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब अगर हम उसका ग्राफ निकालते हैं तो ग्राफ क्या होगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा या पैरेलल लाइंस होगा या कोइंसिडेंट लाइंस होगा। मतलब 3 अलग-अलग एग्जांपल है जो एक इसमें दी हुई है। गिवन इक्वेशन, जो इक्वेशन है वो हम लिख देंगे गिवन इक्वेशन। आपको क्या इक्वेशन दिया हुआ है? 2x + 3y = 5। ये आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है। अब हमें एक ऐसा इक्वेशन चाहिए, मतलब इस प्रकार पेयर फॉर्म करनी है कि उसका ग्राफ अगर निकालते हैं तो इंटरसेक्टिंग लाइंस आनी चाहिए। अब हमारे पास अलजेब्रिक कंडीशंस है। इफ a1/a2 is not equal to b1/b2, अगर ऐसा है तो उस पेयर को यूनिक सॉल्यूशन होता है और उसका ग्राफ क्या होता है? इंटरसेक्टिंग लाइंस होता है। तो फिर हम क्या करेंगे? रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या लिखेंगे? हम इस प्रकार ले लेंगे, यहाँ a1 और यहाँ -2y = 7। अब अगर यहाँ कंपेयर कर दे जनरल फॉर्म के साथ, इफ वी कंपेयर this pair with the general form, इसको जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं तो क्या मिलेगा? इफ वी कंपेयर दिस पेयर विद जनरल फॉर्म then a1 = 2, b1 = 3, c1 = 5, a2 = 3, b2 = -2, c2 = 7। अगर आप यहाँ रेशियो निकालते हैं a1/a2 तो क्या मिलेगा? 2/3 और b1/b2 = -3/2। 3 by -2 means -3/2। इसका मतलब here a1/a2 is not equal to b1/b2। तो हमें ये रेशियो मिलता है। इसका मतलब ये है the given pair has unique solution and geometrically we get intersecting lines। तो geometrically intersecting lines। इसका मतलब आप इस प्रकार के कोई भी एग्जांपल आप लिख सकते हैं। आप एक इक्वेशन आपको दिया हुआ है, आप कोई भी एक इक्वेशन ऐसा ले सकते हैं जो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। कौन सी कंडीशन? a1/a2 is not equal to b1/b2। फिर हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं कि हमें ये इक्वेशन गिवन है, हमें एक ऐसा अनदर लीनियर इक्वेशन चाहिए कि अगर उनका ग्राफ निकालते हैं तो पैरेलल लाइंस आएगी। अब पैरेलल लाइंस आएगी तो हमें क्या कंडीशंस है? हमारी अलजेब्रिक कंडीशंस है a1/a2 = b1/b2 not equal to c1/c2। कितना चेंजेस कर दिया?
So the required equation is 4x plus 6y equal to 7. कैसे होता है देखेंगे। Here हम A1 कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म के साथ, कंपेयर विद जनरल फॉर्म, इसको जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म के साथ अगर कंपेयर किया तो A1 है 2, B1 है 3, C1 है 5, फिर A2 है 4, B2 है 6 और C2 है 7। नाउ अगर हम रेशियो लेते हैं सो A1 by A2 दैट इज 2 by 4 इक्वल टू 1 by 2, फिर C1 by C2 दैट इज 3 by 6 इक्वल टू 1 by 2, सॉरी C1 में, उसके बाद B1 by B2 और फिर C1 by C2 इज इक्वल टू 5 by 7। तो क्या मिलता है, व्हाट इज द कंडीशन वी गेट हियर, A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 नॉट इक्वल टू C1 by C2। इट मींस दैट द गिवन पेयर हैज नो कॉमन सॉल्यूशन, और उसको कॉमन सॉल्यूशन नहीं है, मतलब वी गेट ज्योमेट्रिकली वी गेट पैरेलल लाइंस। और थर्ड एग्जांपल हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, आप तो बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं। रिक्वायर्ड तीसरा क्या है, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस के लिए कंडीशन क्या है, A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 इक्वल टू C1 by C2। हम थोड़ा चेंज यहां कर लेते हैं, इसके जगह केंद्र। अब आप यहां रेशियो में डायरेक्ट रेशियो निकाल के बताता हूं आपको। टेकिंग रेशियोज, हियर वी टेक रेशियोज, हियर हम डायरेक्ट रेशियो ले लेंगे। A1 by A क्या है 2 by 4 यानी 1 by 2, फिर दूसरा रेशियो लेते हैं B1 by B2 यानी 3 by 6 इक्वल टू 1 by 2, तीसरा रेशियो ले लेंगे C1 by C2 यानी 5 by 10 इक्वल टू 1 by 2। तो तीनों रेशियोज कैसे हैं, इक्वल है। हियर ऑल थ्री रेशियोज आर इक्वल, दैट इज A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 इक्वल टू C1 by C2। So therefore the given pair has infinitely many solutions and geometrically we get coincident lines। तो इस प्रकार आप गिवन इक्वेशन के साथ एक इस प्रकार की पेयर बना सकते हैं जो हमारे अलजेब्रिक कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है, और आप इस प्रकार कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। इसके लिए क्या कंडीशन फॉर्म होनी चाहिए इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए, A1 by A2 इज नॉट इक्वल टू B1 by B2। पैरेलल लाइंस के लिए क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 नॉट इक्वल टू C1 by C2। और कोइंसिडेंट लाइंस के लिए क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 इक्वल टू C1 by C2। तो आप इस प्रकार कोई भी इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं जिससे कि इस प्रकार की पेयर